मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, भारत भूमि के छत्तीसगढ़ प्रांत, बलौदा बाजार जिला, ये आपके गांव रावण में त्रिदिशीय सत्संग समारोह का आज अंतिम दिन और अंतिम दिन का ये अंतिम सत्र है। कल और परसों मैंने 3 सत्र के सत्संग में थोड़े थोड़े विषयों पर, कुछ विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया था। आज मैं सदगुरु कबीर के एक साखी है जो व्यवहार जगत में प्रसिद्ध है। संतजन कहा करते हैं, व्यवहार के बिना, व्यवहार के शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। जिसका व्यवहार खराब है वो परमार्थ के सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है। यदि परमार्थ को अच्छा बनाना है, परमार्थ पथ पर चलना है, तो सबसे पहले व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। कोई आदमी दिन रात उल्टा सीधा काम करे और एकांत में जाकर के ध्यान करे, क्या ध्यान लगना संभव है? नहीं लग सकता। दिन में व्यवहार जो करते हैं, ये कसौटी ये होना चाहिए कि हम दिन के उजाले में जो काम करते हैं तो रात में जाए तो बिस्तर में सोते ही हमारी नींद लग जाए, करवटें बदलते न रह जाए। हमारी नींद अच्छी लगनी चाहिए। कुछ लोग बिस्तर में सोते हैं तो बिस्तर में सोने के बाद करवट बदलते बदलते उस रात से सुबह हो जाती है, नींद सही नहीं आती है। बिस्तर जब सुबह उठ करके देखते हैं, 5 बजे 6 बजे बिस्तर में उठ करके देखते हैं तो बिस्तर का तकिया एक किनारे पड़ा है, उसका बेडशीट एक किनारे पड़ा है, चादर एक तरफ पड़ा है। इससे ये पता चलता है कि आदमी का जीवन भी अव्यवस्थित है। जिसका सोना अच्छा होगा उसका दिन का व्यवहार अच्छा होगा, जिसका सोना सही नहीं हो सकता उसका दिन का व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता। ये कसौटी है। आप जब सुबह बिस्तर से उठे, एक अच्छी नींद और अच्छी पर्सनालिटी का पहचान ये होगा, आप सुबह नींद से उठेंगे तो आप बिस्तर से उठ करके खड़े होकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिस्तर में कोई सोया था या नहीं सोया था। बिस्तर जैसा का तैसा, बेडशीट में कोई शिकन नहीं, तकिया व्यवस्थित पड़ा है, हर कमरा का सामान व्यवस्थित पड़ा है। हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, अस्त व्यस्त जीवन। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक सुधरा जीवन होता है, एक बिगड़ा जीवन होता है। सुधरा जीवन और बिगड़ा जीवन क्या है? जीवन की पर्सनालिटी, जीवन का चमक, व्यक्तित्व का निर्माण, ये सुधरा जीवन है। और अस्त व्यस्त जीवन, जीवन में कोई पर्सनालिटी नहीं, जीवन में कोई चमक नहीं, जीवन में कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, ये बिगड़ा जीवन है। जिस आदमी का जीवन अच्छा होता है उनका जीवन सुधरा होता है। सुधरा जीवन क्या है? उदाहरण बताऊं। एक आदमी सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद में स्नान करता है, स्नान करके 2-4 बाल्टियां कपड़ा धोता है और उन कपड़ों को रस्सी में फैलाता है। रस्सी में फैलाने के बाद जब कपड़ा सूख जाता है तो उन कपड़ों को लाता है उतार करके और अपना अलमारी खोलता है और अलमारी खोल करके उन कपड़ों को पैरा की तरह ठूस करके भर देता है। आदमी ने कपड़ा सुखाया, कपड़ा उतारा, कपड़ा उतार करके नीचे लाया, बिस्तर पे रखा, अलमारी खोला, अलमारी में ठूस करके भर दिया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? आदमी वही है, व्यवस्थित जीवन जीता है, कपड़े को सुखाया,
प्रेस है तो प्रेस ऑन करता है, प्रेस नहीं है तो बिस्तर में कपड़ा रख करके सभी कपड़ों को काज करता है, बटन लगाता है, हाथों से मोड़ता है। और प्रेस है तो प्रेस ऑन करके एक के बाद एक उसको मोड़ करके रखता जाता है और अलमारी खोल करके सिस्टम बाय सिस्टम रखता जाता है। यह है व्यवस्थित रखना। हम क्या करते हैं अपने जीवन को? कुछ भी खाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। चप्पल अस्त व्यस्त, कपड़े अस्त व्यस्त, बिस्तर अस्त व्यस्त, हमारा हर चीज अस्त व्यस्त। जीवन में कोई पर्सनालिटी नहीं। आज मकान अच्छे बनते चले जा रहे हैं और मकान अच्छा बनता है तो बाहर से लौलो लौलो चमक रहा है मकान। उनके बेडशीट में सबसे पहले आप प्रवेश करते हैं, उसके डाइनिंग रूम में चले जाते हैं, बैठक हॉल में चले जाते हैं, वहां तो व्यवस्थित दिखाई देता है, वहां तो व्यवस्थित दिखाई देता है। कहीं गलती से आप उनके बेडरूम में प्रवेश कर जाते हैं तो रात्रि में जो सोया था वो बिस्तर में जो रात्रि में चादर ओढ़ा था वो 12 घंटा हो जाता है, रात्रि फिर आने वाला है, अस्त व्यस्त पड़ा है, मोड़ नहीं सकते। अव्यवस्थित जीवन। आप गलती से उनके किचन में चले गए, किचन में चले गए, सुबह का चाय पिए हैं, बर्तन साफ नहीं हुआ है, मक्खी भिन भिना रही है, बड़े पर्सनालिटी के लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। ये छोटी छोटी चीज है, ये बहुत ऊंची और अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं कह रहा हूं। ये जीवन में चाहे किसी भी पंथ और मत और संप्रदाय को मानता हो, किसी भी मजहब से जुड़ा हो, किसी भी गुरु परंपरा से जुड़ा हो, इन चीजों को जो व्यवहार में फॉलो नहीं कर पा सकता, नहीं कर सकता, वह आदमी व्यवस्थित जीवन नहीं जी सकता, बिगड़ा जीवन ही जिएगा। गलती से उनके किचन में प्रवेश कर जाते हैं, किचन अस्त व्यस्त दिखाई देता है, सुबह का चाय पिए हैं, बर्तन पड़ा है, मक्खी भिन भिना रही है, अस्त व्यस्त जीवन। आप घर में रह रहे हैं, आपको 2-3 घंटा हो गया, 2-3 घंटा हो गया, समय संयोग ऐसे पड़ता है कि आपको बाथरूम में जाना पड़ जाता है। बाथरूम में जाना पड़ जाता है तो बाथरूम में आप गैस प्रवेश करते हैं तो बाथरूम में एक आज का कपड़ा नहीं, कल जो बच्चे नहाया था, स्नान किया था, उनका कपड़ा पाड़े से वैसे पड़ा है, वहां बदबू मार रहा है। अव्यवस्थित जीवन। हम घर में प्रवेश करते हैं, चप्पल जूता अलग पड़ा है, कपड़े अलग पड़ा है, कप प्याले अलग पड़े हैं, मक्खी भिनभिना रही है, गंदगी से पड़ा है, अस्त व्यस्त जीवन। जीवन में कोई पर्सनालिटी नहीं, हमारा कोई छाप नहीं, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, खोखलापन जीवन जीते हैं। क्या ये कबीर पंथ की शिक्षा है? ये बातें तो हर जगह कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है। इसमें पंथ का कोई लेवल नहीं है, इसमें पंथ की कोई जरूरत नहीं है। हमारा खाना पाना बिगड़ा हुआ है। आज हर बच्चे पैकेट बंद चीजों को खा रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, पैकेट बंद चीज बच्चों को मत खिलाइए। उसमें जहरीली गैस भरा जाता है, एक ऐसा केमिकल जिसके वजह से उसमें जो भरा हुआ जो भी मटेरियल है, चॉकलेट है, चिप्स है, बिस्किट है, उसमें एक गैस डाला जाता है जिसकी वजह से वो केमिकल है, गैस है, जिसकी वजह से वो पदार्थ, वो प्रोडक्ट खराब मत हो, वो चीज डाला जाता है। वो चीज आप उड़े रहे, बच्चों को जहर खिला रहे हैं आप। आज बच्चों का दांत खराब हो रहा है, बचपना से दांत खराब होता चला जा रहा है। आप क्या खिलाते हैं बच्चों को? आपके घर में क्या बनता है? जब भी सब्जियां बन रही है, फॉर्चून तेल का उपयोग कर रहे हैं। फॉर्चून तेल जो स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, चीज जानिएगा। तेल मत खाओ, ये अच्छा है। आपके पास शक्ति है तो कम तेल डालो, लेकिन आप शुद्ध सरसों तेल, शुद्ध अलसी तेल, तीली तेल का प्रयोग करो। ये फॉर्चून तेल जहरीला होता है। ये अध्यात्म से हट करके चर्चा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये सुधरा हुआ जीवन है। ये इन चीजों को समझिए आप, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, इन चीजों को याद रखिए। आप अपने घरों में सब्जी लगाइए, कम से कम दवाइयाँ डालिए। मैं अभी जिस आश्रम में रहता हूँ वहाँ करीब करीब अपने भोजन के लिए सब्जियाँ लगाते हैं, सिर्फ अपने लिए, और एक स्पेयर दवाई भी नहीं डालते हैं। जितना कीड़ा खाए बचेगा। और स्वस्थ भोजन, शुद्ध आहार, कोई केमिकल युक्त नहीं, वो भोजन करना चाहिए। अपने आश्रम के खेतों में धान लगाया जाता है, उसमें कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है। बशर्ते अंतर ये होता है कि कोई 35 कुंटल धान लूटा है तो हम 20 कुंटल धान लूटे हैं।
कम से कम अच्छी चीज तो खाएं, हम जहर चीज को अंदर तो ना डालें। पैसा का महत्व क्या है? घर साफ सुथरा हो। आज आदमी घर को सुंदर तो बना लेता है, जीवन को सुंदर नहीं बना पाता है। पैसा बहुत बढ़ गया, लेकिन जीने की शैली वही बदतर जीवन है। आज से 20 साल पहले झोपड़ियों में रह करके जो बदतर जीवन जिया जाता था, अस्त व्यस्त जीवन जिया जाता था, आज राजमहल में भी रह करके वही अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। चेहरे पे उदासी, मरियम जीवन जी रहे हैं। चेहरे पे कोई चमक नहीं, चेहरे में कोई रौनकता नहीं। ये क्या जिंदगी है? संभल करके जीवन जिए, साधुता पूर्वक जीवन जिए, चमकदार जीवन जिए। आपके जीवन में चमक हो, आपके जीवन में एक नए पहल हो। आपके घर में परिवार में सदस्य होंगे 10, 12, 15 सदस्य होंगे। 10, 12, 15 सदस्यों में आपकी अपना अलग पहचान होना चाहिए। यहाँ से सत्संग से जाने के बाद कुछ बदलाव होना चाहिए। वही रेटे जिंदगी जीना शुरू कर दिए, वही शिकायत, वही गिलवा शिकायत, वही तेरे मेरे की लड़ाई, वही गुटखा, वही तंबाकू, वही पान सिगरेट, वही घर में जाते ही बाथरूम में जाते ही गुड़ाखू मुंह में डाल लिए। ये देवियों की कृपा है। कुछ देवियों में होता है, देवियों में कोई नशा नहीं होता है। कोई देवी गुटखा का प्रयोग नहीं करती है, कोई देवी सिगरेट नहीं पीती है, बाहर पीते हैं। आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे जहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, थाईलैंड, इजराइल, यूएस, दुबई, इन जगहों में ठंडी की दोनों इतने कड़ाके की ठंड पड़ती है कि वहाँ के लोग सिगरेट पीते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। व्यवहार ही में झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। व्यवहार को सुधारना चाहिए। व्यवहार का शुद्धि मतलब अपने जीवन का आचरण अच्छा हो। अच्छा जीवन भूल गए थे आप लोग? अच्छा जीवन उस पर बोल रहा था। एक बिगड़ा जीवन होता है, एक अच्छा जीवन। आपको कोई पूछे आप क्या सुन रहे थे, तो आप बता सकी ये चीज स्मरण करें, नहीं तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा। क्या हुआ? रामायण चल रहा था, क्या कहे? राम सीता भाई बहन। तो कुल मिला करके आपका जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। मकान अच्छे बनते चले जा रहे हैं, मकान अच्छा दिखता चला जा रहा है, लेकिन जीवन बिगड़ा जीवन चलता जा रहा है। जीवन सुंदर होना चाहिए, जीवन की पर्सनालिटी अलग होना चाहिए। मैंने कहा कि आप यहाँ से जाए तो आप बदल करके जाए, कुछ त्याग करके जाए, कुछ समर्पित करके जाए। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज से मैं हिंसा जलन नहीं करूंगी। मुझे अपने जीवन को चमत्कार, अपने जीवन में रौनकता लाना है, अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को एक ऐसे आनंदमय जीवन जीना है जिस जीवन के बाद मुझे पूर्ण जन्म लेने के अवसर न पड़े। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में जाकर के हम समा जाए, ऐसे जीवन का निर्माण करिए। सदगुरु कबीर के बताए हुए मार्ग पर चले। आज तक हम दूर दूर भग रहे हैं, सदगुरु के बताए मार्गों पर चल नहीं पा रहे हैं, उससे कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम भटक रहे हैं, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं और बदतर जीवन जी रहे हैं, अस्त व्यस्त जीवन। जीवन में कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी है, सोना सज्जन साधुजन जोर टूटे सौ बार, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धका परार। सोना, सज्जन और साधुजन, सदगुरु कबीर साहब का कहने का तरीका, कुछ अविद्वानों ने, कुछ अनपढ़ और अपढ़े लिखे लोगों ने सदगुरु कबीर साहब को पढ़ा लिखा नहीं घोषित करने का प्रयास किया है। उन लोग को बोध नहीं है। जितना सदगुरु कबीर साहब पढ़े थे, शायद कोई बिरला व्यक्ति पढ़ा होगा। डिग्रियां नहीं थी सदगुरु कबीर साहब के पास, लेकिन दुनिया के सारे वेद शास्त्रों का मंथन उन्होंने किया था। उनका बीजक पढ़ेंगे तब पता चलता है कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब कितने विद्वान और कितने महान संत थे। कुछ विद्वानों ने अपने लिपि चढ़ाया, कहा सदगुरु कबीर ने कहा है, मसी कागज छो नहीं, कलम कहो नहीं, हाँ चारों युग के महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। सदगुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, ये बात अविद्या में कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब हो सकते हैं लिखे ना हो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने अपनी बातें जनमानस में फैलाने के लिए बोल करके ही कहा। कोई जरूरत है कि बोलना है, जो आदमी जानता हो लिखा, ये जरूरत है। आज किसी
बड़े आदमी के पास बैठ जाओ तो उनके पास एक लिपिक होता है, वो सिर्फ बोलता चला जाता है और उसको लिपिक कोड वर्ड में लिखता चला जाता है, उसके बाद उसमें कंप्यूटर में जाकर के कंपोज करता है। सदगुरु कबीर साहब की बातों को भी वैसे उनके शिष्यों ने लिखा। सदगुरु कबीर साहब जो भी कहे सोच समझ करके और बहुत बहादुरी के साथ कहे, इसलिए सदगुरु कबीर के बातों को कोई काट नहीं पाए, किसी में ताकत नहीं है आज तक कि सदगुरु कबीर की बातों को काट सके। सदगुरु कबीर साहब वही बातें कहे जो प्रकृति के कारण व्यवस्था के अनुकूल हो, बनावटी बात नहीं, कर्मकांड वाली बात नहीं, पाखंड वाली बात नहीं, एक और एक दो सब स्वीकार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब वही बातें कहे। सदगुरु कबीर के बातों को इसलिए कोई काट नहीं पाए। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिसको भारतीय परंपरा में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने स्वीकार किया। आज तक ऐसा महापुरुष द्वितीय महापुरुष को दूसरा हुआ होगा, मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। एक सदगुरु कबीर हुए जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया है। मैं मूल बात पर आऊं। व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। मैंने साखी कहा, सोना सज्जन साधुजन। सोना सब जानते हैं, सबके गले में सोना है, सोना सबको पसंद है, सबको पसंद है सोना। एक सोना है जो नींद में जाने के बाद, बिस्तर में जाने के बाद लगता है वो सोना सबसे प्रिय है सबको। और एक सोना है जो आप लोगों के गले में है, वो सिर्फ आप लोगों को पसंद है, भाइयों को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए उनके गले में नहीं होता है। और वही सोना के लिए लड़ाइयाँ चलती है। उनके लिए खरीदे, मेरे लिए नहीं खरीदे, देरानी के लिए खरीदे तो जेठानी के लिए नहीं खरीदे, छोटे बहू के लिए खरीदे तो बड़े बहू के लिए नहीं खरीदे, सासू माँ अपने लिए खरीद लिए, मेरे लिए नहीं खरीदे। इतनी लड़ाइयाँ चलती है। यदि आप सोना पहन करके अच्छे दिखते हैं तो चमक सोने की है, आपकी नहीं है, इसको याद रखिएगा। आपकी सुंदरता, आपकी सहजता आपका चरित्र से है, आपके स्वभाव से है। आपका स्वभाव सुंदर है तो आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएंगे, आपके बारे में चर्चा होगी, तो आपके सोने के बारे में चर्चा नहीं होगी, आपके स्वभाव के बारे में चर्चा होगी। स्वभाव को सुंदर बनाइए, गले के सोने को सुंदर मत बनाइए। आपका स्वाभाविक सुंदरता है, इनको बना करके रखिए। आप चेहरे से कितने काले हैं, गोरे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका स्वभाव कितना सुंदर है ये महत्वपूर्ण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन, सोना और सज्जन। सज्जन व्यक्ति, सज्जन कौन? सज्जन वही व्यक्ति है जो सबके साथ सहजता का व्यवहार करता है। सज्जन वही व्यक्ति है जो सबसे निष्कामता से, प्रेम से, सहजता से सबको स्वीकार करता है। सज्जन वही व्यक्ति है जिसके अंदर कपट भाव नहीं है। सज्जन वही व्यक्ति है जो सबको आदर और सम्मान देता है। सज्जन वही व्यक्ति है जिसके अंदर अहंकार का चूर मात्र अंश भी नहीं है। सज्जन वही व्यक्ति है जिसके अंदर प्रेम और करुणा गदगद होकर के भरा रहता है, वह व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? सोना सज्जन और साधुजन। साधुजन कौन? मैंने एक परसों उदाहरण बताया था। साधु कौन? हम व्यास गद्दी में बैठे हैं, यहाँ हम साधु हैं ना? ये भूल मत करिएगा कि ये साधु मत समझ लीजिएगा। ये हमारी मन की स्थिति बताएगी कि हम साधु है कि नहीं। बाहर से तो साधु हैं, हमारी जो बातें होती है साफ साफ, किसी के लिए क्षम्य के लिए चीज नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। यदि मेरा कर्म खराब है, मेरा जीवन खराब है, तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। कल रात्रि में बैठे थे तो चर्चा हो रही थी, यदि अच्छे अच्छे आदमी भी हो हमारे साथ में, पूरे परिवार के समाज के लोग अच्छे हो और हमारा कर्म खराब हो, तो हमको कोई साथ देने वाला नहीं होगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, चारों पुत्र विद्वान थे, चारों पुत्र समझदार थे, चारों पुत्र में कोई कलाओं की कमी नहीं थी, चारों पुत्र में कोई योग्यताओं की कमी नहीं थी। लेकिन चारों पुत्र जब अंतिम समय में लक्ष्मण तड़प तड़प करके मर जाते हैं, चारों पुत्र, कोई मुख में पानी डालने वाला नहीं होता है, क्योंकि राजा दशरथ का कर्म ही खराब है, तो कौन क्या करेगा। आप ये मत समझिएगा कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, अंतिम अवस्था में क्या होगा। हम सबका क्या होगा फिर? हमारा तो कोई नहीं है। और हमारे समाज में जो रहते हैं, हमारे संस्थाओं में हम लोग 70-80 लोग रहते हैं, और 70-80 में से किसी के बच्चे नहीं हैं, सब निर्वंशी हैं। और निर्वंशी का मुख नहीं देखना चाहिए कहते हैं, तो आप लोग हम लोग मुख क्यों देख रहे हैं?
भाग्य अच्छा होना चाहिए। एक आदमी है जिसके पास में सब कुछ है लेकिन उनके पुत्र नहीं है, क्या उनको पानी पिलाने वाले नहीं होंगे? क्या उनको आहार कराने वाले नहीं होंगे? ये पूरी दुनिया तैयार है, पूरी दुनिया तैयार है आपकी सेवा करने के लिए। हम अपने स्वभाव को सुंदर बना ले, चरित्र को अच्छा बना ले, तो पूरी दुनिया तैयार है हमारे स्वभाव को सुंदर और चरित्र सुंदर हो तो सेवा करने के लिए। राजा दशरथ का कर्म ही खराब था तो उनके चारों योग्य पुत्र थे, लेकिन योग्य पुत्र ने कोई साथ नहीं दिया। सब कोई वनवास में है, कोई राजकोटी में है, कोई और कहीं है, कोई ननिहाल में है। तड़प तड़प करके राजा दशरथ मर गए। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सज्जन सोना सज्जन और साधुजन। साधुजन, मैं कहा साधुजन कौन? साधुजन बता देता हूं, साधु कौन, संत कौन? हमारे गुरुदेव जी ने लिखा, संत वही है जो दुखी नहीं होता है, वह संत है। संत का एक ही परिभाषा है, जो सफेद वस्त्र धारण करता है वो संत है? नहीं, ये गुरुदेव जी ने परिभाषा नहीं दिया। जो काला वस्त्र धारण करता है वो संत है, ये उदाहरण नहीं दिया। जो सन्यासी कलर का कपड़ा पहनता है ये संत है, ये उदाहरण नहीं दिया गुरुदेव ने। जो गृह त्याग कर दिया वो संत है, गुरुदेव जी ने ये उदाहरण नहीं दिया। गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया, जो दुखी नहीं होता वह संत है। आप भी संत हो सकते हैं और आप अपने आभा मंडल में एक नया चमत्कार कर सकते हैं। यदि आपके मन में छल नहीं है, आपके मन में कपट नहीं है, आपके मन में निर्मलता है, आपके मन में प्रेम है, आपके मन में आनंद है, आपके मन में करुणा का भाव है, तो आपसे सब बात करना चाहेंगे, आपसे सब मिलना चाहेंगे। कौन है ऐसे? आपके घर में है, आपके घर में वैसे हैं। आपके घर में बच्चे से कौन प्रेम नहीं करता है? आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, उनसे कौन प्रेम नहीं करता? बच्चा का मन निश्चल होता है, बच्चे के मन में कोई कपट बुद्धि नहीं होती है, बच्चा के मन में कोई राग और द्वेष नहीं होता है। बच्चे के मन की तरह मन को निर्मल और स्वच्छ बनाइए तो आपसे कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा? सब प्रेम करना चाहेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, 80 साल के व्यक्ति था, जहां भी जाता था लोगों को प्रणाम करता था, साहेब जिंदगी, साहेब जिंदगी, साहेब जिंदगी। जिधर गली से मोहल्ले से गुजरते थे सबको नमस्कार और प्रणाम करता, साहेब जिंदगी, साहेब जिंदगी करता। लोग जानते थे कि व्यक्ति इस समय आता है, लोग जान जाते थे कि व्यक्ति इस समय आ रहा होगा। ठीक 5 बजे अपने घर से निकलता था, सबको नमस्कार करते हुए गली से घूम करके फिर आता था। लोग जान जाते थे कि 5:05 हो गया। फिर आगे जाते थे, लोग जानते थे कि 5:10 पर व्यक्ति आता है। आपका नियम होना चाहिए, आपकी अलग पहचान होना चाहिए। मैंने कहा आपके घर में आपकी अलग पहचान हो, आपके घर में आपसे लोग आपसे प्रेम कर सके। ये भेड़िया दशा नहीं जीने का है। हम हजारों के भीड़ में रहते हैं, हजारों की भीड़ में हमारी कोई अलग छाप नहीं, हमारा कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, हमारे कोई जीवन में कोई आकर्षण नहीं, हमारे जीवन में छिछलापन, तो भीड़ के हिस्सा बन गए। फिर हमारे और आप में और सब में अंतर ही क्या हुआ? आपके परिवार में सबके हिस्से की तरह आप भी हो गए। आप में कोई पर्सनालिटी ही नहीं और आप पढ़े लिखे हैं, आप सदगुरु कबीर की शिक्षाओं से जुड़े हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं। ये सारे चीज होने के बाद में आपके जीवन में कोई पर्सनालिटी ना हो, आपके बच्चे आपसे प्रेम न करता हो, आपके सास बहू आपसे प्रेम न करता हो, आपके पति पत्नी आपके प्रेम से ना हो, आपके परिवार वाले पड़ोसी आपसे प्रेम न करता हो, अन्य की तरह आपसे भी व्यवहार करता हो, तो आपके जीवन की पर्सनालिटी क्या होगी? बस भेड़िया दशान। भेड़िया दशान किसे कहते हैं? जब हजारों की भीड़ हो, और हजारों की भीड़ हो तो भेड़ में यदि भेड़ चारक को नदी क्रॉस करना हो तो हजारों भेड़ों को उठा करके उस पार नहीं ले जाता है। वो क्या करता है? हजारों भेड़ में से एक भेड़ जो कुशल चारक भेड़ है उसको नदी में फेंकता है। यदि यह भेड़ नदी से पार हो गया तो हजारों के हजारों भेड़ नदी से पार हो जाएगा, और यदि एक भेड़ पार नहीं हुआ, नदी के धाराओं में डूब जाता है, तो सभी के सभी भेड़ नदी के धाराओं में डूब करके अपना प्राण त्याग देता है। वैसे ही हम भेड़ की तरह न दौड़े, अपने जीवन में कुछ नया चमक लाए, अपने जीवन में कुछ नया आकर्षण लाए। मैं कह रहा था सोना सज्जन साधुजन, आपके जीवन में सज्जनता की पहचान होनी चाहिए। आपके जीवन में सोना को जितना बार टूट करके गलाया जाए, सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, 100 बार का उदाहरण देते हैं। सोना को, सज्जन को और साधुजन को जोरी टूटे 100 बार का उदाहरण देते हैं। लेकिन सोना को कितना बार भी गलाओ उसका चमक कम नहीं होता है। सज्जन कितना बार भी उलझे लेकिन फिर से सुलझ जाते हैं। सज्जनता की पहचान ये होती है। और सज्जन व्यक्ति उलझते नहीं हैं,
साधु जन उलझते नहीं हैं। और जो साधु जन हैं कपड़े तो पहने हैं साधु का और बार बार उलझ रहे हैं, बार बार द्वेष में पड़ रहे हैं, बार बार गंजा का दम लगा रहे हैं, बार बार प्याला पी रहे हैं, अंडा मांस मछली का सेवन साधु करते हैं। इसलिए बता रहा हूं, अभी महाकुंभ लगा था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हजारों की भीड़ थी। हजारों की भीड़ में एक तरफ गांजा का दम लगा रहे हैं, नांगा बाबा लोग बैठे रहे, जीवन में चरित्र का आचरण ठिकाना नहीं, छिछलापन है, क्या समाज को सुधार पाएंगे। लोग कहते हैं परंपरा है, क्या जहर पीना परंपरा होती है? अंधविश्वास और चमत्कार में ढकेलना, अपने जीवन में जहर को उड़ना, ये परंपराएं होती है। वो इधर जहर का प्याला पी रहा है, गांजा का दम लगा रहा है, उनके जीवन में कोई चमक नहीं, वो दूसरे को क्या बनाएगा। मैं कह रहा था कि साधु जन के जीवन में चमक होना चाहिए। साधु कौन? मैंने कहा जो दुखी नहीं होता वो साधु है। साधु का आचरण अच्छा होना चाहिए। साधु ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाता हो। साधु की पहचान, साधु का बोलना, साधु का खाना, साधु का चलना, साधु का देखना, साधु का हर चीज अनुकरणीय हो, वो साधु है। मैं व्यवहार पक्ष पर आऊं फिर से। मैंने कहा व्यवहार के शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। व्यवहार को सुधारिए, व्यवहार में इतना मधुरस घोलिए कि आपके घर में आनंद महसूस हो, आनंद महसूस हो। आपके परिवार में एक दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ता चला जाए। आज आदमी के पास सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, आदमी धनी होता चला जा रहा है, ऐश्वर्यवान होता चला जा रहा है, ऐश्वर्य से भरता चला जा रहा है, पैसा बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, धन दौलत बढ़ रहा है, लेकिन आदमी गरीब और दरिद्र होता चला जा रहा है। आप कह रहे होंगे कि बढ़ रहा है भी कहता है और गरीब और दरिद्र भी हो रहा है। आदमी गरीब और दरिद्र होता चला जा रहा है। किससे गरीब और दरिद्र हो रहा है? प्रेम का कंजूस होता चला है, प्रेम को बांट नहीं पा रहा है, हृदय को विशाल नहीं बनाता चला जा रहा है, हृदय सिकुड़ता चला जा रहा है, एक दूसरे के प्रति हृदय नहीं मिल पा रहा है। आज विज्ञान का सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन प्रेम से कंजूस होता चला जा रहा है। प्रेम कैसे? प्रेम भी कंजूस होता है, प्रेम से भी प्रेम कैसे कम होता है? देखिए, जब कोई पेड़ लगाया जाए तो पेड़ में पानी डालो तो नमीपन है, तब पेड़ हरा भरा रहता है, और जैसे ही नमीपन सूखता है पेड़ मर जाता है, मुरझा जाता है। वैसे ही परिवार में यदि प्रेम कम होना शुरू होता है तो प्रेम भी, परिवार भी टूट करके खंडित होता चला जाता है, एक दूसरे में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, प्रेम भी सूखता है, प्रेम को भी सींचा जाता है। प्रेम को सींचना सीखिएगा, प्रेम को कोई सींचना नहीं जानता है। प्रेम के बारे में महाकंजूस बनते चले जा रहे हैं। प्रेम को सींचना सीखिए। प्रेम को कैसे सींचा जाता है? प्रेम कैसा होता है? जब पहली बार किसी लड़की की शादी हुआ हो और कोई लड़का हो, आपस में उनके बहू हो, सास हो, देरान हो, जेठान हो, आपस में शुरू में प्रेम कितना होता है। जब रात्रि में भोजन करते हैं तो सभी एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं, एक साथ ईटिंग और मीटिंग होता है। ईटिंग और मीटिंग का क्या अर्थ है? ईटिंग और मीटिंग, ईटिंग का मतलब अर्थ होता है भोजन, एक साथ मिल करके भोजन। मीटिंग का अर्थ होता है एक साथ बैठ करके कुछ ज्ञान चर्चा कर लेना, संध्या पाठ कर लेना, कुछ सद्गुरु के वाणियों को स्मरण कर लेना, कुछ भजन कीर्तन कर लेना, कुछ अध्ययन कर लेना, उसके बाद में एक साथ मिल करके भोजन करना, ये मीटिंग है, ईटिंग है। ईटिंग और मीटिंग एक साथ। आज हर घर क्या हो रहा है? आज हर घर रेस्टोरेंट और होटल में तब्दील होता चला जा रहा है। घर में 2 भाई 4 भाई हैं, 2 भाई 4 भाई है, भोजन एक जगह बन रहा है, लेकिन भोजन अलग अलग कमरे में हो रहा है। एक जगह बैठ करके भोजन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते। छोटा भाई आया, उनके पत्नी आया, उनके लिए भोजन ले गया। बड़ा भाई आया, उनके पत्नी आई, उनके लिए भोजन ले गया। मंझले वाले आए, उनके पत्नी आई, उनके लिए भोजन ले गया। माँ बाप बैठे देख रहे हैं, बच्चे आएंगे तो भोजन देंगे। घर रेस्टोरेंट बनता चला। आपका घर रेस्टोरेंट और होटल नहीं है, आपका घर मंदिर है, और आपके घर में रहने वाले सारे देवी देवता है, सारे सदस्य देवी देवता है। बाहर मंदिर की जितनी जरूरत नहीं है, उतना ही मंदिर की जरूरत घर को बनाने की है। आज हर कोने कोने में मंदिर बनाया जा रहा है और घर को खंडर बनाया जा रहा है। बाहर मूर्ति बिठा करके उनकी पूजाएं हो रही है।
और घर में बैठे इंसान, घर में बैठे देवी देवता को बहिष्कृत किया जा रहा है। घर में बाहर बैठे देवी जो खाता नहीं उसको भोग लगाया जा रहा है, और जो खाता है उनका अन्न छीना जा रहा है। कैसी पूजा है? श्रद्धा में ये किया जाता है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब माँ बाप का अन्न छीना जाता है, जब बच्चे का अन्न छीना जाता है, बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। माँ वो नहीं है जो बच्चे को जन्म दे दे, पढ़ा लिखा दे, इतना ही बस में माँ नहीं हो जाती है। माँ का मतलब होता है माँ का विशाल हृदय होना चाहिए, उनके अंदर मातृत्व भाव आना चाहिए। माँ अपने बच्चों को अपने पैरों में खड़ा होना सिखाए, बाप बच्चे को, माँ अपने बच्चे को इतना विशाल बनाए, इतना हृदय का विशाल बनाए कि बच्चे कहीं भयभीत ना हो, कहीं भी इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए तो अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार को बार बार याद करे, उनका माँ बाप का दिए हुए संस्कार को मदिरालय की तरफ न ले जाए। ये घर का संस्कार होना चाहिए। आज आदमी घर से घर टूटता और बिखरता चला जा रहा है। घर को घर बनाइए, आपका घर मंदिर होना चाहिए, घर में पूजा पाठ होनी चाहिए, घर में इंसान रूपी देवी देवता। यदि किसी व्यक्ति को इंसान में देवी देवता नजर नहीं आता है तो लाख ढूंढ ले, देवी देवता दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इस चीज को याद रखना चाहिए। आज अवसर मिला है आप सबको कि घर के बच्चों को प्रेम करना सीखिए। बच्चे पैदा कर लेना ये बहादुरी की बात नहीं है, बच्चे को भोजन करा देना ये बहादुरी की बात नहीं है। जिसके बच्चे नहीं है वो भी अनाथालय में बहुतों को भोजन करा देते हैं, बहुतों को पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन बच्चे अनाथालय में संस्कार की परिभाषा नहीं जान पाता है। माँ बाप से ही संस्कार सीखा जाता है। आप कितना संस्कार देते हैं? क्या बैठ करके कभी अध्ययन होता है? क्या बैठ करके कभी बताया जाता है कि जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे तराशा जाता है, जीवन कितना बेशकीमती है? क्या इस जीवन को हमने तराशने का प्रयास किया है? हम जीवन को अनगढ़ पत्थर की तरह यूं ही जीवन को जी रहे हैं। जीवन को संवारिए, जीवन को बनाइए। आज अवसर मिला है, जीवन को जितना सींच सकते हैं उतना सींचते चले जाइए। मैं कह रहा था व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। व्यवहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। घर में सास बहू में प्रेम हो, घर में देरान और जेठान में प्रेम हो। आज हर घर में आए दिन टकराहट पैदा होती चली जा रही है। यदि आज अपने सासू माँ से प्रेम नहीं कर सकते, आज अपने बहुओं से प्रेम नहीं कर सकते, तो कल आपका दिन भी वही आने वाला है। आप भी एक दिन सासू माँ बनेंगे, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। एक जगह एक बुढ़िया माँ 80 साल की अवस्था रही हो, 80 साल की अवस्था जर्जरता की अवस्था थी, जर्जरता की अवस्था थी। उसको एक बहन बड़े प्यार से नहला रही थी। एक संत उधर से गुजरते हैं और संत गुजरते हुए देखते हैं कि एक बुढ़िया माँ 80 साल की अवस्था है, चाम में सीकन आ गया है, जोर से कलाई पकड़ा जाए तो कलाई से चमड़ी छिल सकती है, इतनी शरीर की जर्जरता की स्थिति है। उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही आहिस्ता से, बड़े ही श्रद्धा और भाव और समर्पण के साथ एक बहन उनको नहला रही थी। एक संत ने पूछा जाते जाते, बहन क्या तुम्हारी माँ है? बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बहन बोलती है, भगवान माँ नहीं, माँ से बढ़कर के रिश्ता है। संत को लगा हो सकता है सासू माँ। संत ने पुनः पूछा, क्या तुम्हारी ये सासू माँ है? बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बहन बोलती है, भगवान मेरी सासू माँ नहीं, मेरी सासू माँ से भी बढ़कर के रिश्ता है। संत को आश्चर्य हुआ, इस दुनिया में माँ और सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? संत को रहा नहीं गया, संत को रहा नहीं गया। संत ने पुनः पूछा, बेटी ये तो बताओ, इस दुनिया में मैंने आज तक सुना था कि माँ और सासू माँ से पवित्र बढ़ करके पवित्र रिश्ता कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन तुमने कहा ना मेरी माँ है ना मेरी सासू माँ है, उससे बढ़ करके रिश्ता आखिर है तुम्हारा तो कौन है? वो बेटी क्या बोलती है? वो बेटी बोलती है, भगवान ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। भगवान ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत मेरे कलाइयों में चूड़ी है, जिसके बदौलत मेरे माथे में सिंदूर है, जिसके बदौलत मेरे पैरों में माहौर है। भगवान ये माँ है। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई माँ के साथ टक्कर होगा? कोई माँ के साथ टकराहट पैदा होगी? आज अवसर है माँ से प्रेम करने का, आज अवसर है अपने बेटियों से प्रेम करने का। आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी होती है, याद रखिए माताएं।
आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी होती है, लेकिन जिस दिन बहू को एहसास हो जाए कि मेरे सच में असली मेरे माता पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक मां, एक सासू मां नहीं बल्कि एक मां बन जाती है, एक मां हो जाती है। आप प्रेम करना सीखिए। आप इतना प्रेम करिए कि आपके बेटी, आपके बहू को लगे कि वास्तव में मेरे असली मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ मेरे सास ससुर है। आपसे प्रेम करना सीखे, आपसे बिना पूछे बिना कुछ बताए एक आगे पग आगे बढ़ने का प्रयास न करे, इतना प्रेम करे। लेकिन आप नफरत का बीज बोते हैं, छोटी छोटी बातों में दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं। अपनी बेटी से प्रेम करते हैं जो कोसों दूर चली गई। आपकी विपत्ति की स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपकी बेटी काम नहीं आएगी। आपकी बेटी आएगी, 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 5वें दिन बोलेगी माँ मैं नहीं रुक सकती, मेरे घर में काम है, मैं जा रही हूँ। लेकिन आपके सासू, आपकी जो बहू है वो पल भर पल पल आपके साथ रहेगी। आपके मरते दम तक आपके बिस्तर के सामने वही खड़ी रहेगी, आपकी बेटी नहीं खड़ी रहेगी। इसलिए आप बहू को बेटी की तरह प्यार करना सीखिए, तो आपका घर स्वर्ग क्यों नहीं बनेगा, आपका घर सुंदर क्यों नहीं बनेगा। और जब ऐसा माहौल होगा तो आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होगा, जब ऐसे माहौल होगा तो आपके बच्चे क्यों संस्कारवान नहीं होंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपके घर को स्वर्ग बनाइए, घर में आनंद का, उत्साह का एक वातावरण पैदा करिए। यहाँ से जाने के बाद कुछ संकल्प भाव से जाइए, ऐसे मत जाइए। 3 दिन के कथाएं चल रही है, 3 दिन के ज्ञान वार्ता चल रही है, सदगुरु कबीर के विचारधाराओं से ओतप्रोत हो रहे हैं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं पहले की जिंदगी तरह। तो क्या मतलब हुआ? ज्ञान अर्जन करने के बाद एक जगह हम लोग गए थे, तो एक संत ने बताया, एक भक्त ने बताया, साहब जी हमारे यहाँ बहुत संत लोग आते हैं, हमारे यहाँ बहुत संत लोग आते हैं, लेकिन हमारे बेटे हैं वो सत्संग में नहीं जाते, उनको कुछ समझा दीजिए। संत ने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारे बेटे को मैं समझा दूंगा। उनके बेटे आए और उनके बेटे आने के बाद में देखिए, उनके बेटे बंदगी प्रणाम तो किया लेकिन सत्संग में नहीं जाता है। उनके बेटे को बुला करके पूछा बेटा तुम क्या करते हो? संत ने पूछा बेटा तुम क्या करते हो? कहे बस थोड़ा बहुत जो कुछ काम मिलता है वही कर लिया करता हूँ, बाकी दिन में क्या करते हो? बस समय निकल जाता है महाराज जी। कहे सत्संग में नहीं जाते हो? वो व्यक्ति ने कहा, लड़का ने कहा महाराज जी सत्संग में जाने से क्या मिलेगा? संत ने कहा सत्संग से ही तो आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। सत्संग ही तो एक ऐसा जगह है जो परिवर्तक स्थल है। सत्संग से ही तो आदमी महान बनता है। सत्संग से ही उंगली माल डाको उंगली माल महान संत हो गए। सत्संग से ही तो बदला है। उन्होंने कहा महाराज जी ये बात तो सुना हूं लेकिन देखा नहीं हूं मैं आज तक ये देखा हूं कि मेरे पिताजी रोज सत्संग में जाते हैं, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ और दंगा फसाद मेरे पिताजी करते हैं घर में, जितनी गाली गलौज मेरे पिताजी करते हैं उतना घर में कोई नहीं करते हैं। तो ये तो मैं बाहर सीख सकता हूं, तो सत्संग को बदनाम क्यों करूं? कहीं आपकी स्थिति हमारी स्थिति तो ऐसा नहीं है। सत्संग तो करते हैं लेकिन राग द्वेष नहीं छूट पा रहा है, गाली गलौज नहीं छूट पा रहा है, निंदा चुगली नहीं छूट पा रहा है। तो सत्संग नहीं, ये तो समय पास हो गया। और कटु शब्द में कहेंगे ना इसको तो कर्म कांड हो गया। सत्संग भी कर रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी कर्म कांड ही है। लेकिन एक आदमी पूजा कर रहा है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पूजा करते करते धनुर्विद्या सीखता है और महान धनुषधर बन जाता है। उनकी पूजा हो जाती है, महान धनुषधर बन जाता है। वैसे पूजा होनी चाहिए। पूजा करते करते महान बन गए और हम लोग सत्संग में जहां जा करके बनना चाहिए वहीं जा करके बिगड़ जाया करते हैं। यहाँ बैठ रहे हैं सुन रहे हैं तो अच्छी बात लग रही है, घर में जाने के बाद क्या कहे पता भी नहीं चलता है। बदलिए, इन चर्चाओं को सुनिए, अपने बच्चों के साथ प्रेम करना सीखिए। मैं कल कहा रहा था अपने परिवार वाले को समय देना सीखिए, अपने बच्चों को समय देना सीखिए। आज आदमी के पास पैसा कमाने का इतना जुनून सवार है कि अपने ही परिवार के लोगों के लिए, अपने ही पत्नी के लिए, अपने ही बच्चे के लिए, अपने ही माँ बाप के लिए समय नहीं है। समय देना सीखिए। एक छोटा बच्चा करीब वो 5 क्लास का बच्चा था,
जब बिस्तर से उठता था सुबह सुबह 7 बजे तो देखता था पापा नहीं है, और रात्रि में जब वो 9 बजे सोता था तो देखता है कि पापा आया ही नहीं है ड्यूटी से। बिस्तर से सुबह उठता तो पापा ड्यूटी चले गए हैं, और रात्रि में जब बच्चा सोता है तो पापा ड्यूटी से नहीं आया। संयोग ऐसा था एक दिन संयोग ऐसा था कि रविवार का दिन था, और रविवार का दिन था, बच्चा स्कूल नहीं गया था, उनका पापा रोज ड्यूटी जाता था लेकिन उस दिन नहीं गया। लैपटॉप खोल करके कुछ काम कर रहा था, उनके दिमाग में एक नई गणित आया, और गणित आया और अपने पापा के पास जाकर के कहता है, पापा तुम ये बता दो एक दिन में कितने रुपए कमाते हो। उनके पापा ने कहा, तुमको इससे क्या करना है, तुमको पैसा चाहिए, पुस्तकें चाहिए, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैं करता हूं, तुमको कितना कमाता हूं, कितना लाता हूं, इससे क्या मतलब है। बच्चा डांटता है तो चुप हो जाता है, फिर से बोलता है, पापा प्लीज बता दो ना। वो नहीं बताता है, बच्चा चला जाता है। कुछ देर बाद पूछता है, उनके मन में होता है कि बच्चा पूछ रहा था तो क्यों पूछ रहा था। बच्चा को बुलाता है और कहता है, तुम क्या पूछ रहे थे। पापा आप एक दिन में कितना कमा लेते हो। उनके पापा ने कहा, अच्छा मैं एक दिन में 1000 रुपया कमा लेता हूँ, बोलो तुमको इससे क्या करना है। फिर बच्चा प्रश्न करता है, पापा ये बताओ 1 घंटे में कितने कमाते हो। कहे 1 घंटे में मैं 100 रुपया कमाता हूँ। बच्चा चुप हो जाता है, फिर चला जाता है। कुछ देर बाद खेलता है, बच्चा लौट करके आता है और पापा से कहता है, पापा मुझे 50 रुपये दोगे क्या। पापा का फिर से उत्तर आता है, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करता हूँ, खाने पाने पीने पेय पदार्थ सारी व्यवस्था घर में है, जो खाना है सब कुछ घर में पड़ा है, पैसा को आखिर करोगे तो क्या करोगे ये तो बताओ। बच्चा कहता है, पापा प्लीज दे दो ना। डांट देता है, बच्चा चला जाता है। कुछ देर बाद उनके पापा के दिमाग में क्या होता है, अपने बच्चा को बुलाता है और कहते हैं, बेटा तुम क्यों पैसा मांग रहे थे, लो 50 रुपये निकाल करके देता है। वो बच्चा दौड़ करके अपने बिस्तर पे जाता है और बिस्तर को उठाता है, और बिस्तर को उठाता है तो देखता है उनके पापा ध्यान से देख रहा है, आखिर करता क्या है ये 50 रुपये को। बिस्तर को उठा करके देखता है तो उनके पास ऑलरेडी 50 रुपया और रखा है। उनके पापा वहीं से चिल्लाता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 50 रुपए पहले से रखा है और तुमने 50 रुपया और मांगा, इन 100 रुपये की क्या करोगे तुम। बच्चा कहता है, पापा मैं अभी बताता हूं। वो बच्चा लाता है 100 रुपये, अपने पापा को पकड़ाता है और कहता है, पापा मैं आपका आज 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ बैठ करके मैं लंच करना चाहता हूं। उनके आंखें खुल जाते हैं। पापा अपने बच्चे को सीना से लगा लेता है, बेटा मुझे माफ कर देना, क्या आपके पास समय है, बैठ करके पूछ सकते हैं आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ बैठते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, अध्यात्म की परिभाषा क्या है, बड़ों को सम्मान कैसे किया जाता है। धन तो दे देते हैं, मकान तो दे देते हैं, दुकान तो दे देते हैं, क्या जीवन का निर्माण भी कर पाते हैं। बच्चा पैदा कर देना बहादुरी नहीं है। जब आपके पास मातृत्व भाव पैदा हो जाए, आपके पास पितृत्व भाव पैदा हो जाए, बच्चों को अपने पैरों में खड़ा होने की ताकत आपने दे दिया, तब कहीं आप माँ और पिता हो पाते हैं, नहीं तो आप बच्चे को विकलांग बना देते हैं। सोचिए आप कितना विशाल हृदय हैं। आपके बच्चे आपका कहीं भी जाए तो याद करें कि आपके दिए हुए संस्कार उनको गलत तरफ जाने से बार बार रोके, बार बार टोके, वो गलत तरफ न जाने पाए। इन चीजों को याद रखिए। आपने कौन सा संस्कार दिया है। आत्मीय बंधुओं, आज अवसर मिला है माँ बाप से प्रेम करने का, बच्चों से प्रेम करने का आज अवसर मिला है। बुढ़ापा में, मैंने कल कहा था, बुढ़ापा में माँ बाप प्यार चाहते हैं बस। यदि आज आप सम्मान करते हैं, कल आप भी सासू माँ होंगी, कल आपको भी सम्मान दिया जाएगा। आज सम्मान नहीं करते हैं तो कल आपका सम्मान नहीं हो सकता है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। जो हम देते हैं वही लौट करके मिलता है। यदि हमने गाली दिया तो गाली लौट करके मिलेगा, प्रेम दिया तो प्रेम लौट करके मिलेगा, सम्मान दिया तो सम्मान लौट करके मिलेगा। हम क्या बांटते हैं, हम क्या बांटते हैं। एक घटना याद आई, सास बहू में ऐसे आए दिन रोज लड़ाइयां होती है घर। लड़ाई का अंतिम परिणाम ये होता है कि अंतिम में सासू माँ रोते रोते कमरे में जाती
ये स्थिति को उनका छोटा सा पोता, 5 साल का पोता देखता है। रोज माँ और दादी में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन लड़ाई का अंतिम परिणाम ये होता है कि दादी माँ रोज रोते रोते कमरे में जाती है। कोई रहा होगा, रही होगी तेज तर्रार बहू, कोई अपने को तेज तर्रार समझते हैं तो सावधान रहना भाई, आपकी भी वही स्थिति होगी जो आप आज माँ के साथ कर रहे हैं, आप भी तैयार रहना। अंतिम परिणाम यह होता है कि सासू माँ रोज कमरे में रोते रोते जाती है, उनका छोटा सा पोता देखता है, 5 साल का पोता। एक दिन रोते रोते कमरे में सासू माँ जा रही है, उनका छोटा सा पोता उनके पीछे पीछे जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है और दादी माँ का पल्लू उठाते हुए आंसू पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ अपनी सासू माँ से रोज लड़ाई किया करती थी। एक छोटा से बच्चे के अंदर कौन सा संस्कार अंकुरित किया है। इसके लिए कोई डिग्रियां नहीं चाहिए ज्ञान के लिए। आत्मीय बंधुओं, जीवन को सुधारिए, प्रेम करना सीखिए आप। मैंने प्रेम के बारे में बोल रहा था, बीच में दूसरे विषय में चला गया। प्रेम भी सुखता है, प्रेम को भी सींचा जाता है। प्रेम को सींचने का तरीका जानना चाहिए। जब नए नए घर में बहुएं आती है तो घंटों चर्चाएं होती है, देरान और जेठान बैठे हैं, घंटों चर्चाएं बीत रही है। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया रात्रि, सास बहू बैठ के चर्चा कर रहे हैं, देरान जेठान बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, आनंद से चर्चा कर रहे हैं। रात्रि बीतता चला जाता है, लेकिन जैसे ही समय और काल की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कुछ दिन बढ़ता चला जाता है, कुछ दिन होता चला गया, वैसे वैसे प्रेम सूखता चला गया। जो घंटों चर्चा होती थी वो कुछ देर के लिए चर्चा होना शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद प्रेम और सूखता चला गया। अब एक वाक्य का एक उत्तर, कभी सासू माँ ने पूछ दिया तो गाल फुला करके बहू बोल देती है, हाँ उसमें है देख लो। कुछ दिन बाद और प्रेम सूखता चला गया, वार्ताएं ही बंद हो गई। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आपके घर में कभी लड़ाइयाँ हो, आपके घर में कभी मन मुटाव हो, तो कितना भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितना भी मन मुटाव हो जाए, लेकिन बात करना कभी बंद मत करिएगा। आप लोग यदि जिस दिन बात करना बंद करते हैं उस दिन घर आपका टूट करके बिखरने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये बात करना बंद कभी मत करिएगा। कभी कभी अपनी गलती नहीं होने पर एक विशेष, इस चीज को याद रखिएगा, यदि आप घर के बहू है, आप घर के मुखिया है, घर के सासू माँ हैं, यदि आपको कभी कभी लगता है कि मेरी गलती नहीं है पर भी मुझे दोष आरोपित किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूं तो ये रिश्ते लंबे समय तक टिक सकता है, तो आप मौन हो जाइए। आपका विशाल हृदय व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इससे कोई सह पाएगा? कितने में ताकत है। जिसकी गलती ना होने पर उसकी बहू, उनकी सासू माँ, उनकी देरान, उनकी जेठान उनको दोष आरोपित कर रहे हैं और वो मौन होकर के चुपचाप बैठी हुई कुछ नहीं बोल रही है। जब 4 दिन बाद पता चलता है कि वास्तव में वो बहू की गलती नहीं थी, गलती दूसरे बहू की थी, तो सही का सही पर्दाफाश हो जाता है और जो गलती नहीं थी उस बहू के लिए मन में श्रद्धा समर्पण बढ़ जाता है। सत्य छिपता नहीं है, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है और सत्य को कभी नहीं छिपाया गया आज तक। सदगुरु कबीर ने यही डंका पीटा पूरे समाज में। सत्य को कभी कोई नहीं छिपा सकता है। सत्य सबके सामने एक न एक दिन आकर के ही रहता है। इसलिए आपको लगता है कभी कभी अगर मेरे ना बोलने पर रिश्ते लंबे समय तक चल सकते हैं तो कभी कभी मौन हो जाना चाहिए। संत गुरुजन कहा करते हैं, ये झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर क्या है? यदि आपको कोई झूठा आरोप कर रहा है तो उसका सर्वोत्तम उत्तर क्या होना चाहिए? उसको सही उत्तर देना। ये सर्वोत्तम उत्तर होगा ना? ये सर्वोत्तम उत्तर नहीं है। झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर है मौन हो जाइए बस। आपके प्रति कोई झूठा आरोप कर रहे हैं तो आप मौन हो जाइए, सबसे बड़े सर्वोत्तम उत्तर है। इससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। ये किसी व्यक्तिगत उत्तर नहीं है, ये किसी पंथ और मत का उत्तर नहीं है, ये प्राकृतिक शाश्वत नियम का उत्तर है, ये सनातन का नियम है। यदि आपको कोई दोष आरोपित कर रहे हैं आपके परिवार में और आपके परिवार के रिश्तों को आप बचाए रखना चाहते हैं तो मौन हो जाइए, सबसे बड़ी उत्तर है। मैं कह रहा था प्रेम को सींचना सीखिए।
कभी कभी आपकी गलती नहीं है, पर भी आपके सासू माँ आपसे बात करना बंद कर दिए। कभी कभी आपकी गलती नहीं है, पर भी आपके बहू आपसे बात करना बंद कर दिए, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आप प्रेम को बांटना चाहते हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, प्रेम से कंजूस नहीं है, प्रेम से दरिद्र नहीं है। दरिद्र का मतलब समझते हैं? कुछ भी नहीं, उनके अंदर प्रेम ही नहीं है। सूखा आदमी, एकदम नीरस जीवन, जीवन में कोई रौनकता नहीं, जीवन में कोई चमक नहीं, जो दूसरों के साथ जीना ही नहीं जानता, वो आदमी को दरिद्र आदमी कहा जाता है। धन से कोई आदमी के पास पैसा ना हो, ये बात समझ में आती है। सबके पास नहीं होता है पैसा, लेकिन प्रेम सबके पास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेम को बांटना सीखिए। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, पर भी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं मेरे सासू माँ या मेरे बहू, तो आप अपने से झुक करके बात कर लीजिए। ये प्रेम को सींचना हुआ। आपने प्रेम को सींचा है कभी? वो बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों बात करूंगी? वो छोटे हैं बात नहीं करते तो मैं बड़े होकर के क्यों बात करूंगी? वो बड़े हैं बात नहीं करते तो मैं क्यों बात करूंगी? ये अहंकार घर को तोड़ देता है, घर में जहर पैदा कर देता है, घर को विषाद बना देता है, और धीरे धीरे वार्ताएं बंद हो जाती है और घर टूट करके बिखर जाता है। मैं कहीं कहीं जाता हूं तो कहा करता हूं कि घर को बनाना और बिगाड़ना ये बहनों के हाथों में होता है। कहेंगे हम ही लोगों को कह रहे हैं साहब, हकीकत है ये। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें सरलता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें करुणा हो। अकड़ता वही है, ये तो मुर्दों की पहचान है। हम सब भी अकड़ करके चले तो इंसान में, जीवित इंसान में और मुर्दों में पहचान क्या हुआ? फिर जीवित इंसान है, हम झुकना सीखिए, हम झुकना सीखिए, प्रेम को बांटना सीखिए। प्रेम की परिभाषा इंसान नहीं सीख पा रहा है, प्रेम की परिभाषा जानवर भी सीख जाता है। प्रेम की परिभाषा जानवर कैसे सीखता है? आपने देखा है? जब कोई आदमी कुत्ता पालता है, एक बार नाम लेता है बंटी आजा, वो बहुत लंबे दूर है, एक बार बंटी की आवाज देता है, कुत्ता दौड़ करके आ जाता है। जानवर को बुलाया जाता है, नाम लेकर के कोई नाम रखते हैं, जानवर को बुलाया जाता है, बेटा तुम इधर आ जाओ, जानवर भी दौड़ करके आ जाता है। प्रेम की परिभाषा जानवर को सिखा दिया। आदमी के पास इतनी योग्यता है, इतनी हुनर है कि शेर और चूहा, बिल्ली, जानवर जैसे को अपने इशारे पर नचाता है, प्रेम के इशारे पर। आपने देखा है? जब सर्कस में सर्कस दिखाने वाले एक शेर को आदमी के ऊपर बैठाता है, लेकिन आदमी को नोचता नहीं है। वो खाता तो मांस है, लेकिन आदमी को नोचता नहीं है, कहता है बेटा बैठ जाओ। शेर बैठ जाता है, नोचता नहीं है। ये प्रेम की परिभाषा है। हाथी एक शिवलिंग की पूजा करता है, आरती का थाल लेकर के, ये प्रेम की परिभाषा है। चूहा एक जगह मदारी खेल दिखा रहा था, मदारी खेल दिखा रहा है, इधर एक जगह से चूहा और बिल्ली निकलता है, एक दूसरे में लड़ पड़ते हैं, खूना खून हो जाते हैं, कटिबद्ध हो जा रहे हैं, एक दूसरे में खून बहाना शुरू हो गया है। इधर सब देख रहे हैं। मदारी क्या कहता है? बेटा बस करो, अब इतना काफी है। और दोनों एक जगह जाकर के बैठ जाते हैं, लड़ना बंद कर देता है। जो जन्म के दुश्मन है, आपको याद है? चूहा और बिल्ली जन्म के दुश्मन है, उसको भी प्रेम की परिभाषा सिखा दिया इंसान ने। और आदमी को, बुद्धिजीवी प्राणी है इंसान, और बुद्धिजीवी प्राणी होकर के आदमी जानवर से भी बदतर जिंदगी जीता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सज्जन है, बहुत ईमानदार है, बहुत ही नेक इंसान है, जिसकी वजह से दुनिया टिकी है, जिसके वजह से लोग सम्मान करते हैं, जिसके वजह से दुनिया चलती है, जिसके बदौलत लोग आनंद से जीते हैं, जिसके बदौलत लोग विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। जन्म के दुश्मन बिल्ली और चूहा को प्रेम की परिभाषा सिखा दिया। मदारी कहता है बेटा बस करो, लड़ना बंद कर देता है। इधर से दूसरा आता है, भालू और कुत्ता आता है। भालू और कुत्ता जन्म के दुश्मन है। आपने कभी देखा है भालू और कुत्ता को प्रेम करते?
लेकिन भालू और कुत्ता एक दूसरे में काट पड़ते हैं, एक दूसरे को लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन मदारी कहता है बेटा बस करो, इतना ही काफी है। मदारी के इशारा करते ही भालू और कुत्ता एक ही जगह जाकर के बैठ जाता है, लड़ता नहीं है। तीसरा जानवर आता है उधर से, सांप और नेवला। सांप और नेवला जन्म के दुश्मन हैं, आप याद रखिएगा। सांप और नेवला कभी एक जगह टिक नहीं सकता। जानवर इतना एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इंसान की बुद्धि तो देखो, उसको भी प्रेम करना सिखा दिया है, उसको भी प्रेम करना सिखा दिया और जानवर भी प्रेम करना सीख गया। कुत्ता और भालू, उधर नेवला और सांप लड़ता है, लेकिन कहता है बेटा बस करो, तो बंद हो जाता है, वहीं पर लड़ना बंद हो जाता है। इंसान के पास इतनी बुद्धि कहां से आ गई? लेकिन अपने जीवन को नहीं संवार पाया, अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाया, अपने जीवन को नहीं तराश पाया। जीवन को तराशना चाहिए। तराशने की बात आई तो मैं कहा करता हूं, जितना ही आप जीवन को तराशते जाते हैं उतना ही आपका कीमत बढ़ता चला जाता है, आपका कीमत बढ़ता चला जाता है। हमारे भारत देश में बैलर में आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब बाहर से आता है तो उसको रिफाइंड करने के बाद बाहर से आता है तो ये पेट्रोलियम हमको लगभग 30 से 35 रुपया में मिलता है। लेकिन हमारे घर पहुंचते पहुंचते वो पेट्रोल 130 रुपया हो जाता है, क्योंकि उसको रिफाइंड कर दिया जाता है और सरकार अपना लाने जाने का टैक्स लगाते लगाते सरकार उससे पैसा कमाते हैं। रिफाइंड करते करते उसका कीमत बढ़ जाता है, 130 रुपये में मिलता है। यदि आप भी अपने जीवन को रिफाइंड करते हैं, आप भी अपने जीवन को चमकाते हैं, अपने जीवन को तराशते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, तो आपका भी जीवन का कीमत बढ़ता चला जाता है। एक साधारण लोहे को आप बेचते हैं दुकानों में ले जाकर के तो 20 रुपए किलो में बिकता है। वही लोहे को गला दिया जाता है, वही लोहे को आकार दे दिया जाता है, तो वही लोहे को 150 रुपए किलो पर, 80 रुपए 90 रुपए किलो पर आप खरीदते हैं, क्योंकि उसको आकार दे दिया गया, उसको सुंदर सजा दिया गया, संवार दिया गया, तराश दिया गया। आप भी अपने जीवन को तराशिए, सुंदर बनाइए, तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा। मैंने अपने बात शुरू किया था सदगुरु कबीर की साखी, पुनः याद दिलाऊं, शुरुआत मैंने जिससे किया था। सोना सज्जन साधुजन जोड़ी टूटे 100 बार, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक एक धका परार। सोना सज्जन और साधुजन ये तीन ऐसे हैं जो हजारों बार टूट करके भी बिखरते हैं, लेकिन एक हो जाते हैं। जैसे के तैसे जितना बार टूटते हैं उतना बार ही उसका चमक बढ़ता चला जाता है, उसका चमक में कोई कमी नहीं आती है। ये सोना सज्जन और साधुजन की स्थिति है। जो टूटे 100 बार, लेकिन कुंजन कुंभ कुम्हार का। दूसरा उदाहरण अभी तक मैंने ये दिया नहीं था। दूसरा उदाहरण है कुम्हार का घड़ा। एक बार मारो तो टूट करके बिखर जाता है, पुनः जुड़ता नहीं है। आपके घर में, परिवार में हमारे सदस्यों की स्थिति आज ये खड़ी हो गई है कि एक बार टूट रहा है, टूट के बिखर जा रहा है, तो पुनः जुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। घर आज खंडर बनता चला जा रहा है। आज हमारी घर की स्थिति ये है, कुम्हार की घड़ा की तरह आज हमारा घर बन चुका है। आज घर बिखरता चला जा रहा है, घर तहस नहस होता चला जा रहा है, घर नहीं बन पा रहा है, घर शमशान गृह बन रहा है, या खंडर बन रहा है, या होटल बन रहा है। घर मंदिर का रूप नहीं ले पा रहा है। आत्मीय बंधुओं, जब तक इंसान में भगवान नजर नहीं आएगा तब तक आपका घर मंदिर नहीं बन सकता। ये बात आप सब समझिए और इंसान से प्रेम करना सीखिए, इंसान से इंसानियत का व्यवहार करना सीखिए। माँ बाप का सम्मान करना ये सबसे बड़ी इंसानियत है। हमारे वेद की बात मैं कहा करता हूँ, वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। इन देवताओं का सम्मान है पूरे वेद में, इन देवताओं की पूजा है पूरे वेद में। इन देवताओं की पूजा होती है और हम यदि इन 4 देवता की पूजा करते हैं तो हमको कोई देवता की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई देवता की। और सदगुरु कबीर की शिक्षा भी यही है। सदगुरु कबीर की शिक्षा इन्हीं देवता के लिए है। जो आदमी इंसानियत को समझ सके, प्रेम की परिभाषाओं को समझ सके, जीवन को चमका सके, जीवन को तराश सके, जीवन को सुंदर बना सके, ये परिभाषा है जीवन की।
इसलिए आप सभी से इन चीजों पर निवेदन करने का प्रयास किया कि आज अवसर मिला है आप सभी को, आप यहां से जाए तो कुछ बदल करके जाइए, संकल्प अभाव से संकल्प ले करके जाइए। अब मुझे ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी बची है, थोड़े जीवन बचा है, उसको मुझे सजाना है, संवारना है, प्रेम से इस जीवन को सींचना है, तो निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा, निश्चित ही आपका जीवन सुंदर होगा और आने वाले पीढ़ी को सुंदर संस्कार दे जाइए। आज के बच्चे कल का भविष्य है, बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। यदि बच्चे को आप सही संस्कार देते हैं तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके काम आएंगे। यदि बच्चे को गलत संस्कार आपने दिया तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके काम नहीं आ पाएंगे। इसलिए बच्चे को उच्च संस्कार दीजिए कि आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके लाठी बन सके। जब बुढ़ापा होती है तो बुढ़ापा की अवस्था में हमको सहारा की जरूरत होती है और वो सहारा बच्चे होते हैं। यदि बच्चे के अंदर सही संस्कार आपने इंक्लूड किया है, बच्चे के अंदर सही संस्कार आपने अर्जित किया है, तो आपका दिया हुआ संस्कार आपको बच्चा आपको पल पल सुरक्षित करता चला जाएगा, पल पल सुरक्षित करता चला जाएगा। इसलिए आज ये अवसर मिला है, श्री कुंजराम जी ने यह आयोजन किया और पूरे गांव वालों ने सहयोग दिया। बड़ी खुशी की बात है। पहले बार मैं इस क्षेत्र में आया, प्रयाग कहना चाहिए बड़ौदा बाजार तक तो कई बार आया था, लेकिन बड़ौदा बाजार से आगे इस क्षेत्र में नहीं आया। भाटापारा तो जाना हुआ है लेकिन इस क्षेत्र से नहीं गुजरे हैं। पहले बार मुझे इस जगह आने का अवसर मिला और सबके सब सहयोगी है, ये बात समझ में आया, और सबके सब दानी हैं। यहाँ बैठे सब दान करने में माहिर हैं, लेकिन एक चीज भी समझ में आया कि यहाँ के लोग बहुत कंजूस भी हैं, बहुत कंजूस है। धन तो दे दिए, अन्न द्रव्य तो दे दिए, लेकिन समय का दान करना नहीं जाने। इतनी कंजूसी काम नहीं आएगा। यदि आज ये कंजूसी करेंगे तो जीवन में चमक नहीं ला पाएंगे, जीवन को तराश नहीं पाएंगे, जीवन को सुंदर नहीं बना पाएंगे। धन तो कोई भी दे देता है, धन तो बहुत लोग देने के लिए तैयार हैं। आप मांगो तो धन का सहयोग, बहुत लोग अनजान लोग धन का सहयोग कर देते हैं। आप जाने माने लोग हैं, परिचित के लोग हैं, घर के लोग हैं, परिवार और समाज के लोग हैं, अपने कबीर पंथ के लोग हैं। आप समय का दान नहीं कर पाए, सिर्फ धन द्रव्य दे दिए। क्या धन द्रव्य के सहयोग से ही सहयोग हो जाएगा? आपका सबसे बेशकीमती चीज है। नहीं, आपने 1000 रुपया दिया हो तो आप 900 रुपया ही दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप समय का दान करना सीखिए। जब समय का दान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इन संस्कार को सीखेंगे। कुंजराम जी कह रहे थे कि साहब गांव वालों का सहयोग तो होता है, गांव वाले मुझे सहयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि लोग धन का सहयोग तो कर देते हैं, लेकिन समय का सहयोग, समय का दान कोई नहीं कर पाते हैं। मुझे इससे आनंद नहीं आ रहा है। जब समय का दान करते गांव वाले तब मुझे अच्छा लगता। कम से कम जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसके बारे में चिंतन मनन हो रही है, जिसके बारे में चर्चाएं हो रही है, उन चीजों को हम समझते बैठ करके। जब एक जगह बैठ करके भोजन किया जाता है, एक जगह बैठ करके ज्ञान चर्चा किया जाता है, तब उसका आनंद अलग होता है। आपके घर परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में 10 सदस्य अलग अलग कमरे में बैठ करके भोजन करे। 2 बच्चे अलग कमरे में, 2 बच्चे अलग कमरे में, 2 बच्चे अलग कमरे में, क्या आनंद आएगा? क्या मजा आएगा उसमें? लेकिन 10 सदस्य एक जगह बैठ करके भोजन करते हैं तब उसका आनंद अलग आता है। आप लोगों ने जो धन का सहयोग किया उससे भोजन की भी व्यवस्था किया गया है। सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह जलपान बनता है, दोपहर भोजन बनता है, शाम को भोजन बनता है। इतना आप लोग दानी हैं, इतना सहयोग करने वाले हैं, लेकिन बहुत कंजूस है। ये कंजूसी अच्छी बात नहीं है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी आवाज जहां तक सुनाई पड़ रही हो, गांव वाले से, समस्त ग्राम वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतने कंजूस मत बनिए कि समय का दान भी ना कर पाए। आप समय का दान करना सीखिए। यदि आज आप सत्संग में समय नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी सत्संग का अर्थ नहीं जान पाएंगे, तो जीवन में कैसे चमक ला पाएंगे। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें और जीवन को तराशें। और आप लोग बड़े, जितने लोग बैठते हैं अच्छे ध्यान से सुनते हैं, आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है। ऐसी ही श्रद्धा और प्रेम और निष्ठा समाज में संतों के प्रति बना रहे।
यदि संत न होते तो जल मरता संसार, संत जन कहा करते हैं। ये संतों की कृपा है जो आज हम इस योग्य है। महाकुंभ नया प्रयाग नगरी में करीब करीब 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सरकार की एक आकलन है, हुआ तो नहीं हुआ ये नहीं जानता मैं, 70 करोड़ लोग आए। लोग वहाँ स्नान करने बस नहीं जाते हैं, स्नान करने बस नहीं जाते हैं, वहाँ संतों का दर्शन करने जाते हैं। मैं तो रहा प्रयागराज में लेकिन कोई दिन गया नहीं। चाहे आप मुझे नास्तिक कहे आस्तिक कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस संतों का दर्शन करने गया था। बस शाम को हम लोग आश्रम से कैंप अपना कैंप था वहाँ से निकल जाते थे और बड़े बड़े संतों के पास जाकर के सानिध्य में बैठते थे। बड़ा आनंद आता है, उनका चमक, उनका जीवन के रहनी, उनका त्याग, उनका तपस्या, उनके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलता है, उनके जीवन से एक तरंग निकलता है जो वहाँ जाने पर मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, मन में एक नया उत्साह पैदा हो जाता है। संतों के सानिध्य में जाकर के देखना चाहिए। एक तंडवी आदमी है, उसके पास जाने के बाद मन खराब हो जाता है, मंदिर में जाने के बाद आदमी का मन सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसे बनता है, संतों के सानिध्य में जाकर के भी माहौल ऐसे पैदा होता है कि मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। ऐसे ऐसे वरिष्ठ बड़े बड़े संतों के पास जाकर के आनंद लेने का मौका मिला और आप लोगों के बीच भी इस घड़ी में आने का मौका मिला। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए, और हमारे जो भजन गायक लोग हैं बड़े आनंद से भजन गाते हैं, मैं ऊपर से सुनता रहता हूँ। भैया जी की आवाज़ तो क्या पूछना क्या है। एक जगह और रामायण पार्टी में सुनता था ऐसी आवाज़ में वो बुलंदी है कि लोग दूर से सुन करके आ जाएंगे और पूरे पार्टी डूब करके गाते हैं आनंद से। असली आनंद यही है, जब कोई आदमी डूब करके गाता हो, डूब करके उसमें गोता लगाता हो तो सामने वाले को भी आनंद आता है। बड़ा डूब करके आनंद से गाते हैं आप लोग, और आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। आप लोगों के साथ हम लोग भी इस जगह बैठ करके हम सब एक दूसरे का सहायक हुए। धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। साहेब जी के द्वारा सत्संग में गोता लगा रहे थे। जैसे कि साहब जी ने कहा कि हम संत नहीं, अभी साधक के रूप में गुरु के शरण में रह करके साधना मार्ग में तप कर रहे हैं, और इसी बीच संत गुरुजनों की बातों को जो बताए हैं, हमको सिखाए हैं, उसी को हमने आपके बीच परोसने का प्रयास किया। इस बीच में यदि किसी प्रकार के संतों के मुखारबिंद से आपके अंदर बैठे आत्माराम को ठेस पहुंची हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपके चरणों में सादर साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। हमारा भी बड़ा सौभाग्य है, हमने वैसे गुरुदेव का प्रवचन YouTube चैनल में सुनते हैं, मोबाइल के माध्यम से घर बैठे। हमारे भी सौभाग्य है जो आज साक्षात दर्शन हुआ और अमृत के समान वाणी वचन रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव से निवेदन, मंच में विराजमान रहिए। एक भजन होगा, एक भजन के पश्चात कार्यकर्ता जन चाहते हैं जो भी श्रद्धा सुमन पान फूल भेंट करेंगे।